आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। केदारनाथ उपचुनाव में जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो गया है और कल केदारनाथ उपचुनाव में मतदान होना है। वहीं इस बार केदारनाथ में दोनों ही पूर्व विधायक आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस के मनोज रावत मैदान में है तो दूसरी तरफ भाजपा से आशा नौटियाल सामने है। वहीं इस बार जो कांग्रेस है उन्होंने केदारनाथ के मुद्दे और जो सोना प्रकरण है उसको लेकर जोरों शोरों से जनता के बीच प्रचार प्रसार किया। वहीं जो आशा नौटियाल है उन्होंने इस साफ बात कही है कि जिस तरीके से जो पुष्कर धामी है और जो तमाम सेंटर और जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक विशेष लगाव है केदारनाथ से, जिसको लेकर वो जन जन तक जा रही है और ये कहती भी नजर आ रही है कि अगर वो केदारनाथ से जीतती है तो उसके बाद उन्होंने घोषणाएं की हैं उसे धरातल पर उतार पाएंगी। अब यहां पर सवाल यह है, एक तरफ मनोज रावत हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के, वहीं भाजपा ने भी सीधे तौर पर मनोज रावत पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो विधायक अपनी विधायक निधि नहीं इस्तेमाल कर पाया वो क्या विधायक बनकर जो पूरे विधानसभा का विकास कर पाएगा। अब इन मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। वैसे तो कल शाम 5 बजे के बाद बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, पर सीधे तौर पर यह लड़ाई अब जो है, जो उपचुनाव की जो लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। वहीं तीसरे जो पत्रकार बंधु हैं वो भी मैदान में है, त्रिभुवन चौहान, जिन्होंने ये ताल ठोकी है और कहा है इस बार जो केदारनाथ की जनता है वो बदलाव चाहती है। वहीं यूकेडी से डॉक्टर आशुतोष भंडारी भी मैदान में नजर आ रहे हैं, जो पहाड़ की बात कर रहे हैं, जो पहाड़ और जंगल और अपनी जमीन की बात कर रहे हैं। तो अब देखना बड़ा रोमांचक रहेगा कि आखिर बाजी कौन ले जाता है। पर हमने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक आपको भी कुछ बातें बताते चलते हैं। आपको बता दें कि हम भी केदारनाथ उपचुनाव में ग्राउंड जीरो पर थे। हमने भी कई लोगों से बातचीत की और उनसे उनका मन से जो उनकी इच्छा है और वो क्या चाहते हैं वो टटोलना चाहा। तो इस बार जो केदारनाथ की जनता है वो बहुत सारे मुद्दों के साथ इस चुनाव पर मतदान करने जा रही है। आपको बता दें सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार रहा वो रहा केदारनाथ की यात्रा को लेकर। यात्रा में कई तरीके की समस्याएं इस बार आई हैं। इस बार जो समस्या थी उसको लेकर जो व्यापार मंडल था उनके जो तमाम लोग थे उनमें भी आक्रोश था। उसके साथ साथ अगर पंडा समाज में हम चलते हैं तो केदारनाथ में भी जो सोना प्रकरण रहा उसको लेकर पंडा समाज में भी भारी आक्रोश था। और जिस तरीके से समय समय पर देखा गया कि इस बार जो केदारनाथ में यात्रा रही, जो होटल व्यापार मंडल के जो होटल के जो मालिक हैं उनमें भी साफ आक्रोश देखा गया। अब देखना यह है कि क्या यह मुद्दा इस उपचुनाव में भी रह पाएगा, क्योंकि लोगों ने खुलकर यह बात कही है कि उनका जो व्यापार है वो इस बार पूर्ण रूप से ये जो यात्रा है उससे प्रभावित हुआ है और इस बार जो मुद्दा रहेगा उपचुनाव में वो यात्रा भी रहने वाला है। वहीं दूसरी और जो मुद्दे रहे उसमें शिक्षा स्वास्थ्य की भी बात की गई। उन्होंने कहा शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी जो केदारनाथ विधानसभा है वो पिछड़ी हुई है, तो इस बार ये भी मुद्दे रहने वाले हैं। तो अब देखना यह है कि कल जब मतदान होगा तो आखिर कितने लोग इन्हीं मुद्दों को सोच समझकर इस पर मतदान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार वादे भी कर रही है तो अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतारने की बात भी कह रही है। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर बड़े आरोप भी मढ़ रहे हैं। वहीं एक तरफ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस ने जो इस बार जो मुद्दे रहे हैं उसमें सोना प्रकरण को बार जोरों शोरों से आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं भाजपा के कई बड़े नेता और स्वयं मुख्यमंत्री भी खुद केदारनाथ उपचुनाव पर मैदान में उतरे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री और तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, तमाम जो नेता हैं वो लगातार कई दिनों से कैंप किए हुए हैं केदारनाथ विधानसभा में। वहीं कांग्रेस ने भी इस परिपाटी को जारी रखा है और कांग्रेस के भी नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वो भी केदारनाथ उपचुनाव पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कितना जरूरी ये चुनाव है। आपको बताते चले कि दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लिए चुनाव बेहद जरूरी है। एक तरफ जहां कांग्रेस है, अगर कांग्रेस ये सीट जीत कर आती है तो इसकी जो गूंज है वो दिल्ली तक जरूर सुनाई देगी और उसके बाद हो सकता है
कि भाजपा में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले। वहीं भाजपा के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अब शाख की लड़ाई हो चुकी है। एक तरफ जहां लोकसभा में जीत भाजपा को जरूर मिली है, वहीं क्या इस चुनाव एक हार जो 2 हारें उत्तराखंड में हुई है, बद्रीनाथ और मंगलौर, उसके बाद लोगों का कहना और जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बद्रीनाथ तो एक झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। अब देखना है क्या ये जो सिलसिला है कि बद्रीनाथ मंगलौर के बाद केदारनाथ पे भी कायम रहेगा या इस बार भाजपा फिर से इस सीट पर काबिज होगी, क्योंकि भाजपा के लिए ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, भाजपा के लिए बहुत जरूरी ये सीट मानी जा रही है। आपको बता दें, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बताती है, इस बार जो फाइट रहने वाली है, इस बार भाजपा कांग्रेस में ये फाइट रहेगी और नेक टू नेक ये फाइट होने वाली है। इसमें जरूर ये देखने को मिलेगा कि आखिर में जो मुद्दे थे उस पर वोट किया गया है या कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें बदलाव की वजह से ये चुनाव आगे पीछे होता है। अब देखना है कि आगे चुनाव का कल मतदान है, तो हम भी सभी लोगों से ये कहते हैं कि आप भी अपने मत का उपयोग कीजिए और मैदान में निकलकर अपने पोलिंग बूथ में जाकर जरूर मतदान करिएगा। और पल पल की अपडेट के लिए केदारनाथ से लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल।